हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म शुरू हो चुके हैं और अगले मंथ इसके एग्ज़ाम है। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इसी कम समय में आपको एक शानदार तैयारी करनी है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। और आपकी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए हम लेके आए हैं पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर। जिस प्रकार से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पेपर आएगा उसी के आधार पर दोस्तों ये मॉडल पेपर है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इन 150 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ऐसे ही मॉडल पेपर आपके एग्जाम तक आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग को यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों और आंसर करना है। यूनेस्को की सूची में शामिल कौन सा नहीं होगा इनमें से। याद रखना है दोस्तों, राजस्थान के कुल 6 जो किले हैं उनको यूनेस्को में शामिल किया गया है और इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो कौन सा नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका अचलगढ़ दुर्ग नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है, अचलगढ़ दुर्ग। दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल किलों को याद रखने की एक ट्रिक है, चीकू, गाजर, आम। आपको याद रखना है, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कोम्बलगढ़, गा से गागरोन, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर और आम से आमेर। ये 6 किले हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रकला संस्थान और संबंधित स्थान दे रखे हैं। सुमिलित करना है दोस्तों, बताना है कौन सा कहाँ होगा। मयूर संस्थान, मयूर संस्थान कहाँ है दोस्तों। तो मयूर संस्थान कहाँ है आपका, टोंक में। कहाँ है, टोंक में। चितेरा संस्थान, तो ये कहाँ है, चितेरा संस्थान आपका जोधपुर में। टमखण 28 संस्थान, तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका उदयपुर जिले में है साथियों। और अंकन संस्थान, तो ये आपका भीलवाड़ा में है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो राइट आंसर दोस्तों आपका कूट बताना है, कूट। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इनको दोस्तों अलग से भी आपको याद रख लेना, सिंगल क्वेश्चन भी इनका बन सकता है। कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन की कला है। कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन की कला कौन सी कला हो जाएगी। तो ये आपकी दोस्तों थेवा कला हो जाएगी। कहाँ की प्रसिद्ध है, आपके प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ की। किस बोली में ढूंढानी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। ढूंढानी में दोस्तों आपके 6 का प्रयोग होता है और कौन सी ऐसी है जिसमें ढूंढानी की तरह 6 का प्रयोग किया जाता है, कौन सी हो जाएगी। तो ये आपके कौन सी है, हाड़ौती हो जाएगी। अगला है, रचना और रचनाकार दे रखे हैं दोस्तों, सुमिलित करना है, बताना है आपको। छत्रपति रासो, छत्रपति रासो किसके द्वारा लिखा गया है। छत्रपति रासो, तो छत्रपति रासो किसके द्वारा लिखा गया है साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। छत्रपति रासो दोस्तों आपका लिखा गया है काशी छंगाणी। इसके बाद दोस्तों क्याम खां रासो, क्याम खां रासो किसके द्वारा लिखा गया है, तो कवि जान द्वारा लिखा गया है। बिसल देव रासो, तो बिसल देव रासो किसके द्वारा, नरपति नाल द्वारा लिखा गया है। और सगत रासो, तो सगत रासो दोस्तों आपका गिरधर आसिया द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना है दोस्तों, कूट बताना है, कूट कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। तो कूट सही हो जाएगा प्यारे साथियों, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है आपका, जैसलमेर में भरने वाला बाबा रामदेव का मेला। दोस्तों ये आपका मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं पुष्कर का मेला, तो इसे मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों बेणेश्वर का मेला, तो इसे क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और चंद्रभागा मेला ये कहाँ लगता है दोस्तों, आपका जालरा पाटन झालावाड़ में। और इसे दोस्तों हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। दोस्तों हर क्वेश्चन के साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होगी वो भी बता के चलूंगा जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकें। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। असुमेलित युग्म बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा असुमेलित युग्म, राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना और आंसर करना है। तो क्या होगा, मातृकुंडिया राशमी मेला, ये वैशाख पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही। गोमती सागर पशु मेला, ये भी वैशाख पूर्णिमा को लगता है।
डिग्गी कल्याण जी मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही। केला देवी का मेला वैशाख पूर्णिमा, गलत दे रखा है दोस्तों, असुमेलित बताना था, असुमेलित आपका डी हो जाएगा। केला देवी का मेला कब लगता है दोस्तों, तो ये लगता है आपका चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है केला देवी का मेला। केला देवी का मेला दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है, तो आपका करौली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, आपको इनमें से बताना है। मारवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत पटेलिया, बिछियो, लालर, मांजर, नोखिला है। पहला ही ऑप्शन दोस्तों आपका कथन सही नहीं है। इसके बाद दोस्तों याद रखना है, उत्तरी मेवाड़ के बिलों का प्रसिद्ध गीत हमसिडो है, जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं, बिल्कुल सही। करौली क्षेत्र में केला देवी की भक्ति के लिए लांगूरिया गीत अति लोकप्रिय है, ये भी सही। दीपावली के अवसर पर लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी अथा हरणी भी कहते हैं, बिल्कुल सही। तो कौन सा गलत था दोस्तों, आपका ए हो जाएगा। ए दोस्तों आपके मारवाड़ के नहीं है, ये मेवाड़ के लोकगीत हैं। कहाँ के? मेवाड़ के, पटेलिया, बीछो, लालर, मांछर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, गेर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गेर, गेर कहाँ का हो जाएगा? तो गेर दोस्तों आपके मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का। बिश्नोई संप्रदाय का उपदेश स्थल कहलाता है, बिश्नोई संप्रदाय का उपदेश स्थल क्या कहलाता है दोस्तों? तो क्या कहलाता है? साथरी कहलाता है। क्या कहलाता है? साथरी। पाबूजी के बारे में असत्य कथन है, तो कथन पढ़ते हैं दोस्तों। पाबूजी का जन्म बुंडेल गांव में हुआ। ऊंटों के लोक देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। कौन कौन से इनमें से कथन दोस्तों असत्य है, आपको बताना है। असत्य कथन बताना है दोस्तों। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका? ए। पहला जो ऑप्शन दे रखा है यही दोस्तों आपका असत्य है। पाबूजी का जन्म, पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पाबूजी का जन्म दोस्तों आपका कोल्लू में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोल्लू में। और कोल्लू अभी वर्तमान में कहाँ आता है आपका? तो फलोदी में, याद रखना है आपको, कोल्लू फलोदी में। राजस्थान की वेशभूषा में निम्नलिखित में से कौन सी ओढ़नी विवाहित महिलाओं द्वारा नहीं ओढ़ी जाती है? विवाहित महिलाओं द्वारा नहीं ओढ़ी जाती है, कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर क्या है? हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो कौन सी हो जाएगी आपके? कटकी बात की ओढ़नी, कटकी बात की ओढ़नी। कटकी बात की ओढ़नी दोस्तों आपके कुंवारी कन्याओं द्वारा ओढ़ी जाती है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई? डाकण प्रथा दोस्तों किसके द्वारा लगाई गई? तो ये मेवाड़ रियासत द्वारा लगाई गई थी सबसे पहले। मेवाड़ में दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कब लगी थी, तो 1853 में लगी थी। और इस समय दोस्तों कौन थे? महाराजा स्वरूप सिंह जी थे। कौन थे? महाराजा स्वरूप सिंह जी, इनके द्वारा दोस्तों ये रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है दोस्तों। पहले कथन पढ़ते हैं। अलगोजा तत्वाद्य है, यह बांसुरी की तरह होता है। खंजरी यह डब का लघु आकार है, डब की तरह इस पर भी चमड़ा मड़ा होता है। चंग होली के अवसर पर बजाया जाता है, यह अवनद्य वाद्य यंत्र है। शहनाई यह एक मांगलिक वाद्य है। चिलम की आकृति का यह वाद्य शीशम या सागवान की लकड़ी से बना होता है। तो इनमें से दोस्तों असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? अलगोजा तत्वाद्य दे रखा है, तत्वाद्य नहीं है, सुशीर वाद्य है, फूंक देकर बजाया जाता है और यह बांसुरी की तरह होता है। दो बांसुरियां आपस में जुड़ी हों वैसे अलगोजा होता है। और अलगोजा के लिए याद रखना है दोस्तों, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा नहीं है इनमें से?
तो कौन सा नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रखन। रखन दोस्तों आपका सिर पर नहीं पहना जाता है, दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे रखन कहा जाता है। एक हिसाब से दोस्तों आप सोने का दांत मान लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित युग्म बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों हल्देश्वर महादेव मंदिर पीपलूद बाड़मेर बिल्कुल सही, आशापुरा माता का मंदिर नाडोल पाटली बिल्कुल सही, सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर। सास बहू याद रखना है दोस्तों, इसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है। इसके बाद वराह मंदिर किशनगढ़ अजमेर दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों, किशनगढ़ में नहीं है। वराह मंदिर कहाँ है आपका? वराह मंदिर आपका पुष्कर में है, वराह मंदिर पुष्कर में। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं मणि मधुकर की है? मणि मधुकर जी की रचनाएं इनमें से कौन कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपके सी ऑप्शन इसमें राइट होगा, सोजती गेट और पग फेरो। ये दोस्तों आपके मणि मधुकर जी की है। दोस्तों दूसरी दे रखी है बादली, तो बादली किसकी है आपकी? बादली आपके चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। और इसके बाद में बोल बारमली, तो ये सत्यप्रकाश जोशी जी की रचना है। वागड़ी या बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? वागड़ी या बागड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों? तो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। निम्नलिखित में से अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म है। अंतर्वर्ती जिलों का युग्म कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो आपका जालोर और सलूंबर। नेक्स्ट है, राजस्थान में भौतिक आकृतियों प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। कथन पढ़ते हैं दोस्तों। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान में विस्तार मुख्यतः अरावली पर्वतमाला के पूर्व में है। प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी के तटवर्ती मैदान को कांठल का मैदान कहा जाता है। इसके बाद मुकुंदरा की पर्वत श्रेणियां की सर्वोच्च चोटी कस्बा थाना है। राजस्थान की अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी सिरोही जिले में है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों इनमें से? सही बताना है दोस्तों आपको, इनमें से सही कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा आपका गलत हो जाएगा। मुकुंदरा पर्वत की जो श्रेणियां हैं उसमें सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो है आपके चांदबाड़ी। कौन सी है? कस्बा थाना दे रखा है, नहीं है, चांदबाड़ी है। नेक्स्ट है आपका टाका साधन है। टाका किस प्रकार का साधन है दोस्तों? तो टाका दोस्तों आपके वर्षा जल के संग्रहण की एक विधि है दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला तथा पुरुष साक्षरता दर का अनुपात है। महिला तथा पुरुष साक्षरता दर का ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। पहले किसका पूछा गया है? पहले महिला पूछा गया है तो महिला का आंसर, बाद में पुरुष पूछा गया है तो पुरुष का। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों महिला का साक्षरता दर कितना है? 52.1 और पुरुष का दोस्तों आपका 79.2। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन वाला जिला है। सर्वाधिक झाड़ी वन वाला जिला कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? पाली जिला। किसके अनुसार? भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार। राजस्थान में नहर पर बना पहला सोलर पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? नहर पर बना सोलर पावर प्लांट कौन से जिले में हो जाएगा? तो ये आपका हनुमानगढ़ जिले में हो जाएगा। निम्नलिखित में से टोंक में स्थित त्रिवेणी संगम का सही युग्म है। टोंक में दोस्तों आपके त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी नदियां यहाँ पर है दोस्तों, बतानी है आपको। कौन कौन सी हो जाएगी? तो आपके बनास, डाई और खारी। क्या हो जाएगा? बनास, डाई और खारी। और टोंक में जो दोस्तों जो त्रिवेणी संगम है
क्या कहा जाता है उसे? राजमहल। राजमहल है वहाँ दोस्तों आपका ये तीनों नदियाँ मिलती है, त्रिवेणी संगम बनता है। और दोस्तों दूसरी नदियाँ दे रखी है, इसको याद रखना है आपको, बनास, बेड़च और मेनाल। तो ये दोस्तों आपका दे रखा है, ये कहाँ है? बिगोद, भीलवाड़ा में। इसके बाद माही सोम जाखम, तो माही सोम जाखम कहाँ है आपका? डूंगरपुर में। बनास, चंबल, सीप दे रखी है दोस्तों, तो ये आपके रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में। राजस्थान के दोस्तों जो भी त्रिवेणी संगम है आपको याद रखने हैं। राजस्थान में पहली रेल सेवा की शुरुआत कब की गई? पहली रेल सेवा की शुरुआत राजस्थान में कब की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी दोस्तों आपके वर्ष 1874 में। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1874 में, और बांदी कुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक पहली रेल चली थी, रेल सेवा चली, पहली रेल सेवा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पर्यटन स्थल और जिला दे रखे हैं। नक्की झील कहाँ हो जाएगी? नक्की झील, तो नक्की झील कहाँ है आपके? माउंट आबू, सिरोही में। सोनारगढ़, तो सोनारगढ़ का किला दोस्तों आपका जैसलमेर में है। चंबल रिवर फ्रंट, तो ये कहाँ हो जाएगा आपका? कोटा में है। और रणकपुर के जैन मंदिर दोस्तों आपके पाली में है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस जिले में पाया जाता है? तो आपके चूरू में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सरदार समंद झील किस जिले में स्थित है? सरदार समंद झील, तो ये कहाँ है दोस्तों? सरदार समंद झील आपके पाली में है, पाली में है दोस्तों। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तो कहाँ है दोस्तों? ये आपके तबीजी अजमेर में, याद रखना है दोस्तों, जिला पूछ लिया जाए तबीजी अजमेर। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, कौन कौन से कारक है दोस्तों जो प्रभावित करते हैं? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पर्वतीय दिशा, समुद्र से दूरी, पवनों की दिशा, ये सभी कारक है दोस्तों जो आपको राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा हो जाएगा? दोस्तों अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा में, बिल्कुल सही। ये जो दोस्तों दूसरे हैं इनको भी याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान ये उदयपुर में, बिल्कुल सही। माचिया सफारी जैविक उद्यान बाड़मेर दे रखा है दोस्तों, गलत हो जाएगा। माचिया सफारी जैविक उद्यान कहाँ है दोस्तों? आपका जोधपुर में, यही आपका असुमेलित है। इसके बाद नाहरगढ़ जैविक उद्यान ये आपका जयपुर में। असुमेलित बताना था दोस्तों, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। जिनका भी सी ऑप्शन था उनका राइट है। निम्नलिखित में से कौन से खनिज उत्पादक में देश का एकमात्र राज्य राजस्थान है? कौन से ऐसे खनिज है दोस्तों जिसके उत्पादन में राजस्थान का एकमात्र स्थान है, प्रथम स्थान है दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट और सीसा जस्ता, इसमें दोस्तों आपका एकमात्र राज्य राजस्थान है उत्पादन में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से जिलों में मध्यम प्रकार की काली मृदा पाई जाती है? मध्यम प्रकार की काली मृदा दोस्तों कौन से जिलों में पाई जाती है? तो आपके बारां व बूंदी, हाड़ौती का जो क्षेत्र है इसमें मध्यम प्रकार की काली मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नगर कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो कौन सा है आपका? जयपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? ये दोस्तों आपके इंडिया जीके के क्वेश्चन भी हैं। तो दक्कन का पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है? नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार दोस्तों क्या होगा? राइट आंसर बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार नहीं है दोस्तों,
एक है और नहीं में दोस्तों बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, याद रखना है आपको। तो नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार किसमें नहीं है? गोवा में नहीं है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसमें दोस्तों आपके नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार मिलता है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल है, प्रत्यावर्तन काल यानी कि दोस्तों मानसून के पीछे हटने का या लौट जाने का काल क्या हो जाएगा? तो आपका सितंबर व अक्टूबर। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, कौन सी हो जाएगी? दूसरी सबसे लंबी नदी तो कौन सी है आपकी? कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक प्रदेश को भारत का रूह या रूहर प्रदेश कहा जाता है? किस औद्योगिक प्रदेश को भारत का रूह तथा रूहर प्रदेश कहा जाता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका छोटा नागपुर पठार औद्योगिक प्रदेश, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। अगला है दोस्तों आपके कोयले के प्रकार दे रखे हैं और इसमें कार्बन की मात्रा पूछी गई है। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कितना कार्बन पाया जाता है। तो दोस्तों किसमें कितना पाया जाता है? तो आपका सबसे अधिक कार्बन ही होता है आपका एंथ्रेसाइड में, 80 से 95%। इसके बाद दोस्तों बिटुमिनस, तो बिटुमिनस में कितना होता है? 60 से 80%। इसके बाद है लिग्नाइट, तो लिग्नाइट दोस्तों आपके निम्न श्रेणी का कोयला होता है और इसमें दोस्तों कितना पाया जाता है? आपके 40 से 60%। और दोस्तों इसके बाद पीट, तो पीट में दोस्तों 40% से कम पाया जाता है। तो इसको दोस्तों आपको अलग से भी पूरा याद रखना है। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम कंपनियां और स्थापना में सहायक देश बताना है दोस्तों। एल्यूमिनियम कंपनियों के नाम दे रखे हैं और इनकी स्थापना में सहायक देश कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो दोस्तों आपके सबसे पहले दे रखी है नाल्को, तो नाल्को की स्थापना में सहायक देश कौन सा है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपके फ्रांस की सहायता से स्थापित की गई थी। इसके बाद दोस्तों हिंडाल्को, इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें किसकी सहायता से? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से। इसके बाद दोस्तों माल्को, तो माल्को दोस्तों आपके किसकी सहायता से की गई थी? तो इटली की सहायता से। और इसके बाद में वेदांता, तो वेदांता दोस्तों आपके जर्मनी की सहायता से स्थापित की गई थी। याद रखना है दोस्तों इन सभी को। अगला है खनिज तेल मुख्यतः पाया जाता है। खनिज तेल कहाँ पाया जाता है दोस्तों? खनिज तेल तो परतदार जो चट्टान होती है दोस्तों, इसमें पाया जाता है आपका खनिज तेल। कोंकण रेलवे परियोजना जोड़ती है, कोंकण रेलवे परियोजना किसको किससे जोड़ती है दोस्तों बताना है। तो ये दोस्तों आपके कोंकण रेलवे परियोजना रोहा महाराष्ट्र को मंगलुरु कर्नाटक से जोड़ती है। सिम्बन रोडोडेंड्रोन अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंगबा रोडोडेंड्रोन क्या हो जाएगा? तो ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, तो ये कौन थे दोस्तों? आपके श्री गुरुमुख निहाल सिंह थे। राज्य विधानसभा के मंत्री किसके प्रसाद पर्यंतक अपने पद पर बने रहते हैं? राज्य विधानसभा के जो मंत्री हैं ये किसके प्रसाद पर्यंतक अपने पद पर बने रहते हैं दोस्तों? तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतक। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें निर्धारित की गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो आपके 200 सीटें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो किसके समक्ष लेते हैं? ये राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। कथन
दे रखे हैं दोस्तों। कथन ए, राज्य लोक सेवा आयोग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। कारण आर दे रखा है दोस्तों, सचिव समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का निष्पादन करना है। कौन सा सही है, कौन सा क्या है दोस्तों, इसमें आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या दोस्तों? आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जिले की प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम विभाजन क्रम है। जिले की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं दोस्तों, इसका सही विभाजन क्रम कौन सा हो जाएगा? तो क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों जिला, इसके बाद उपखंड, इसके बाद तहसील और इसके बाद उप तहसील। ये दोस्तों आपके जिले की प्रशासनिक इकाइयों का सही विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध लोकायुक्त में शिकायत नहीं की जा सकती? लोकायुक्त में शिकायत किसके विरुद्ध नहीं की जा सकती दोस्तों? तो किसके विरुद्ध? आपके सेवानिवृत्त लोक सेवक, सेवानिवृत्त जिनका रिटायरमेंट हो चुका है दोस्तों, उनकी लोकायुक्त में शिकायत नहीं की जा सकती। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों, राजस्थान के जो मंत्री हैं और किस पद पर अभी कौन कौन हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारी, इन सभी के बारे में भी दोस्तों एक वीडियो अलग से बना दूंगा। करंट अफेयर में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त किससे हटाया जा सकता है? ए और बी दोनों, कदाचार के आधार पर और असमर्थता के आधार पर, दोनों ही आधार पर दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति का गठन 1978 में किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर भाग 4 क को भारत के संविधान में जोड़ा गया। इस समिति की सिफारिशों पर नीति निदेशक तत्वों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। इनमें से कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस समिति का गठन 1978 में किया गया, बिल्कुल सही। और इसके बाद दोस्तों इस समिति की सिफारिशों पर नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में जोड़ा गया, ये भी सही। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली शब्दः अनुच्छेद 15(1) में लिखी हुई नहीं है? कौन सी लिखी हुई नहीं है दोस्तों? तो कौन सी दोस्तों? आपके उद्भव लिखी हुई नहीं है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा होगा? भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के में इसके स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही। इसे पद से हटाए जाने की प्रक्रिया उसी रीति पर आधार पर है जिन पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्णित है, बिल्कुल सही। यह सेवानिवृत्त के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा, यह भी सही। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले होता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्या दोस्तों? ये गलत हो जाएगा। इनका 5 वर्ष नहीं होता है दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष, याद रखना। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या आयु जो है 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, बिल्कुल सही। इसके बाद दोस्तों कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं होगा, बिल्कुल सही। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, बिल्कुल सही। संघीय मंत्री परिषद के कार्य आवंटन के नियम प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या दोस्तों?
ये गलत हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद के कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किए जाते दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। दोस्तों कितने युग्म सुमेलित हैं इनमें से बताना है आपको, कौन कौन से युग्म सुमेलित है इसमें दोस्तों। तो दोस्तों तीनों ही सुमेलित हैं, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, तीनों ही युग्म सही सुमेलित हैं। अनुच्छेदों को दोस्तों याद रखना है। 20वीं पशु गणना के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राज्य में उपलब्ध है? कितना प्रतिशत राज्य में उपलब्ध है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो आपका 10.60% राज्य में स्थित है। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट राज्य के किस जिले में स्थित है? काजरी दोस्तों, तो काजरी कहाँ है? आपके जोधपुर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? तो ये आपकी की गई 1984 में। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? थुमली बाड़मेर में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानों को कुल कितनी वित्तीय सहायता राशि वार्षिक देने की घोषणा की गई है? तो कितनी की गई है दोस्तों? आपके 8,000 रुपये। नेक्स्ट है आपका राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय स्थित है। RSRTC का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों आपका? तो कहाँ हो जाएगा? जयपुर में है। राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 में राज्यों की श्रेणी ए में कौन सा पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों? कौन सा? काश्य पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर विधि के अनुसार भारत में निर्धनता प्रतिशत कितना था? तेंदुलकर विधि के अनुसार निर्धनता प्रतिशत बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 21.9%, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत का स्कोर रहा है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी से आंसर बताइए। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार तो क्या हो जाएगा इसमें? आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अक्षांशी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत देश के कितने ब्लॉकों का चयन किया गया था? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 500। कितने ब्लॉकों का? 500 ब्लॉकों का चयन किया गया था। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में समग्र रूप से भारत की कौन सी रैंकिंग रही? सतत विकास रिपोर्ट 2023 में कौन सी रैंक रही? 112। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दोस्तों आपके खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राजकोषीय नीति के 3 घटक हैं। राजकोषीय नीति के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो ये है सरकारी व्यय, सार्वजनिक ऋण और सरकारी प्राप्तियां। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है दोस्तों?
तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। धूलकोट के नाम से जाने वाला सभ्यता स्थित है। धूलकोट के नाम से, धूलकोट कह दीजिए दोस्तों आप, अगाटपुर कह दीजिए, ताम्रवती नगरी कह दीजिए, कौन सा हो जाएगा? आहड़ हो जाएगा। और ये कहाँ है दोस्तों? आपका उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि राणा कुंभा की नहीं है? राणा कुंभा की उपाधि नहीं है इनमें से कौन सी? तो कौन सी नहीं है? हिंदूपत नहीं है। हिंदूपत किसकी है दोस्तों? आपके राणा सांगा की उपाधि है। बाकी याद रखना है, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, ये सभी दोस्तों आपके राणा कुंभा की उपाधियां हो जाएगी। गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष हुआ? गिरी सुमेल, गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों, तो गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों कब हुआ? जनवरी 1544, 5 जनवरी 1544 को। किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? शेरशाह सूरी और मालदेव की सेना के बीच। खानवा के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? बीकानेर का कौन सा शासक था दोस्तों जिन्हें राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो कौन थे? राव कल्याणमल थे। खानवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना किस वर्ष की? वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना कब की? 551 ईस्वी में। महर्षि बृजपाल भट्ट किस आमेर शासक का दरबारी विद्वान था? महर्षि बृजपाल भट्ट कौन से शासक का दरबारी कवि था दोस्तों? आमेर के शासक थे, कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान टोंक का नवाब कौन था? 1857 की क्रांति के समय तो कौन था? वजीरुद्दौला। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। नीमूचाणा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? नीमूचाणा कांड के समय, नीमूचाणा कांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। यहाँ पर दोस्तों लगभग 800 किसान दोस्तों अलवर किसान आंदोलन में दोस्तों सम्मिलित हुए थे नीमूचाणा में। और दोस्तों यहाँ पर जो कमांडर था छज्जू सिंह, याद रखना है छज्जू सिंह, इसने दोस्तों अंधाधुंध फायरिंग करवा दी थी जिसमें लगभग सैकड़ों लोग मारे गए थे। और इस समय अलवर का शासक कौन था? तो इस समय अलवर का शासक था जय सिंह, महाराजा जय सिंह। नेक्स्ट है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। ए ऑप्शन राइट होगा। 19 जून 1942 को राजस्थान का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जो जेल में भूख हड़ताल के कारण शहीद हुए, कौन हो जाएंगे? ये थे बाल मुकुंद बिस्सा। राजस्थान एकीकरण के समय निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं था? राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा ठिकाना नहीं था दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों नीमच ठिकाना नहीं था। 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और निमराना। आगीबाण नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? आगीबाण। तो आगीबाण के दोस्तों कौन थे संपादक? तो ये थे जय नारायण व्यास। 1857 के विद्रोह शाहमल का संबंध किस परगने से था? 1857 के विद्रोही शाहमल कहाँ से था? बड़ौत से। कहाँ दोस्तों? बड़ौत से। और बड़ौत कहाँ का है दोस्तों? बड़ौत उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना राइट आंसर क्या होगा? तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। याद रखना है दोस्तों ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, बांग्लादेश ढाका में इसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की। निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन के संबंध में नहीं था? काकोरी
ट्रेन, इनमें से कौन सा नहीं था दोस्तों? तो सूर्यसेन नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, ये सभी दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन में थे। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राजा राममोहन राय जी द्वारा। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 1828 में। मुस्लिम शासक निजाम मीर उस्मान अली किस रियासत का शासक था? निजाम मीर उस्मान अली तो किसका शासक था? ये हैदराबाद का शासक था। इसके बाद दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सा विकल्प अशुद्ध है? उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों कौन सा विकल्प अशुद्ध है बताना है आपको, कौन सा सही नहीं है इनमें से। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका कंठ तालव्य दे रखा है अ आ। क्या दे रखा है दोस्तों? कंठ तालव्य, लेकिन दोस्तों अ आ का सही उच्चारण जो है वह कंठ है। तो ए ऑप्शन आपका कंठ तालव्य नहीं होगा, सिर्फ कंठ होगा दोस्तों, अ आ का। छोटाई शब्द का उचित विलोम है। छोटाई शब्द का विलोम बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? छोटाई का दोस्तों बड़ाई। बहेलिया शब्द का पर्यायवाची है। बहेलिया, बहेलिया का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा? तो जीवांतक हो जाएगा। क्या दोस्तों? जीवांतक। यानी बहेलिया किसे कहा जाता है? जो चिड़ी मार है, अहेरी है, आकेटक है, शिकारी है, ये दोस्तों बहेलिया होते हैं। बहेलिया का पर्यायवाची है जीवांतक। पाप और पुण्य, सच और झूठ, कल और आज, वाक्य किस विराम चिन्ह का उदाहरण है? क्या हो जाएगा? तो अल्प विराम का, अल्प विराम चिन्ह के उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? सभी अशुद्ध शब्द किस में हो जाएंगे? ए ऑप्शन में दोस्तों आपके सभी शब्द अशुद्ध हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। यहां ग्रामीण विद्यालयों के छात्र हैं। बी ऑप्शन दोस्तों आपके, सॉरी दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन करना था, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहां ग्रामीण विद्यालयों के छात्र हैं। अपनी बिल्ली खोखियाना मुहावरे का उचित अर्थ है। अपनी बिल्ली का खोखियाना क्या हो जाएगा? अपने ही व्यक्ति का नाराज होना। कोयल होवे न उजली, सो मन साबुन नहाए, लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। क्या हो जाएगा? स्वभाव में बदलाव न होना। नेक्स्ट है दोस्तों, बेमेल परिभाषिक शब्द है। बेमेल परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव काल्पनिक दे रखा है दोस्तों। एक्सटेंसिव का काल्पनिक नहीं होता है। एक्सटेंसिव का दोस्तों क्या होता है? व्यापक होता है। क्या दोस्तों? व्यापक। निम्नलिखित में से राजभाषा के संबंधित कौन सा कथन गलत है? राजभाषा के संबंधित कथन कौन सा गलत हो जाएगा बताना है दोस्तों। हिंदी संघ की राजभाषा होगी, यह प्रावधान 14 सितंबर 1949 को पारित किया गया, बिल्कुल सही। संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, अनुच्छेद 351। संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, अनुच्छेद 351 में नहीं दे रखा है। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 ए। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 348। तो कौन सा दोस्तों आपका गलत है? बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका साइंस के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? कार्बनिक अम्ल
इनमें से कौन सा है? तो कार्बनिक अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो दुग्ध का आस्कंदन, ये दोस्तों आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वसा या तेलों की क्रिया सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर बनते हैं। वसा या तेलों की क्रिया दोस्तों सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर क्या बनते हैं? तो क्या बनते हैं? साबुन बनते हैं दोस्तों। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? समान रहता है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल वायरस जनित रोग दिए गए? जो दोस्तों वायरस से ही होते हैं, कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं ऐसे? तो दोस्तों हर्पीज, खसरा, रेबीज, एड्स, ये सभी दोस्तों आपके वायरस से होने वाले रोग हैं। मानव रक्त का रंग लाल होता है, क्यों होता है दोस्तों? किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला है रेड डाटा बुक संबंधित है। रेड डाटा बुक दोस्तों किससे संबंधित है? ये दोस्तों उन जीवों से जो विलुप्तीकरण की कगार पर हैं। ब्लूटूथ की परास लगभग होती है, ब्लूटूथ की रेंज दोस्तों कितनी होती है? तो ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? 10 से 15 मीटर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, बताना है आपको। तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों आपका? नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना पूछी है दोस्तों। इसरो की स्थापना दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? आपके 15 अगस्त 1969 को। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कंप्यूटर भाषा का प्रयोग डाटा प्रोसेस करने हेतु करता है। कंप्यूटर भाषा का प्रयोग डाटा प्रोसेस करने हेतु करता है। तो किसका? कंप्यूटर बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है। बाइनरी भाषा का प्रयोग डाटा प्रोसेस करने हेतु करता है। निम्नलिखित में से माउस की कौन सी क्रिया आमतौर पर किसी एप्लीकेशन को शुरू करती है? कौन सी क्रिया करती है दोस्तों? तो 2 बार बाएं बटन पर क्लिक। 2 बार बाएं बटन पर क्लिक करते हैं माउस पर तो दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन को शुरू करता है। इसके बाद दोस्तों एमएस ऑफिस में डाटाबेस के लिए कौन सा ऐप है? एमएस ऑफिस में डाटाबेस के लिए कौन सा हो जाएगा? तो आपका एक्सेस हो जाएगा। एमएस एक्सेल में किसी अन्य शीट से डेटा लेना क्या कहलाता है? एमएस एक्सेल में किसी अन्य शीट से डेटा लेना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। क्या कहलाता है? तो आपका एक्सटर्नल रेफरेंस। क्या कहलाता है? एक्सटर्नल रेफरेंस कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड स्टोरेज का नाम है? माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड स्टोरेज का नाम बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वन ड्राइव हो जाएगा। वन ड्राइव, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, वन ड्राइव। हाल ही में प्रदेश की कितनी ऐतिहासिक धरोहरों को पेनोरमा स्मारक बनाने की घोषणा की गई है? पेनोरमा स्मारक बनाने की घोषणा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो कितने स्थल हैं? 12 स्थल हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई। नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो आपके कोटा से की गई। राजस्थान में प्रथम चरण 19 अप्रैल को मतदान करने वाले 12 लोकसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर आओ बूथ चले अभियान प्रारंभ हुआ। कब किया गया दोस्तों? तो कब हो जाएगा आपका?
7 अप्रैल। राज्य के मनरेगा मजदूरों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दैनिक मजदूरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई? कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई दोस्तों? तो आपके 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई। फरवरी 2024 में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑस्ट्रेलिया में किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन तो कहाँ हुआ? ये असम में हुआ। के बिड़ला फाउंडेशन का वर्ष 2023 का 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? किसे किया जाएगा दोस्तों? तो प्रभा वर्मा को। किसे? प्रभा वर्मा को। मार्च 2024 में भारत में अग्नि 5 मिसाइल के नए अवतार दिव्यास्त्र का परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता है। अग्नि 5 मिसाइल के नए अवतार जिसका क्या नाम दिया गया है? दिव्यास्त्र। और इसकी मारक क्षमता कितनी है दोस्तों? तो मारक क्षमता कितनी है आपकी? लगभग 5000 किलोमीटर। वर्ष 2023 की मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिस्कोवा का संबंध किस देश से है? क्रिस्टीना पिस्कोवा क्या हो जाएगा? तो आपका चेक गणराज्य। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये कौन है? किशोर मकवाना। किशोर मकवाना। तो ये थे दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही मॉडल पेपर अगर आप आपके एग्जाम तक पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।